मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद भी आज ह्यूमन हेल्थ दिन ब दिन गिरती जा रही है। और पहले के जमाने में जो लोगों की उम्रें हुआ करती थी, आज हर रोज एक नई न्यूज सुनने को मिल जाती है कि एक यंग लड़के का हार्ट फेल हो गया, एक लड़के का कार्डियक अरेस्ट हो गया। अधिकतर ये चीजें 40 साल 45 साल इस एज में हो रही। तो इन चीजों के पीछे कारण क्या है कि मेडिकल साइंस भी इन चीजों से हमें नहीं बचा पा रही है। और पहले के लोग जो हुआ करते थे उनमें और आज की लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है, ये वीडियो आज मैंने उसी से रिलेटेड बनाई है। पहले के लोगों की जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी हर एक चीज कैसी हुआ करती थी और आजकल के लोगों की जीवन शैली में कितना डिफरेंस आ गया है कि उन लोगों की लाइफ जो है बहुत कम रह गई है। आप आजकल किसी भी बंदे से जाकर बात करिए तो अपने नाना नानी दादा दादी के बारे में यही बताएगा कि हमारे नाना नानी दादा दादी कोई 90 साल की उम्र में खत्म हुआ, कोई 100 साल की उम्र में खत्म हुआ। और उस एज तक पहुंचते पहुंचते भी वो इतने हेल्दी थे और इतने एक्टिव थे जो कि आजकल हम लोग नहीं रह सकते। हम 30 35 साल की उम्र में भी इतने वीक महसूस करते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हमारी हेल्थ के साथ। और वो लोग कैसे इतनी लंबी लाइफ जी लेते थे और कितने एक्टिव होके वो जी लेते थे, ये चीज मैंने खुद अपने फादर के साथ भी देखी। मेरे फादर 2022 में एक्सपायर हुए। जिस टाइम वो एक्सपायर हुए उस टाइम उनकी एज 90 थी। और जो कोविड वेरिएंट डेल्टा, जिसको अच्छे अच्छे जवान लोग नहीं झेल पाए थे, उसको वो झेल गए थे और उसके बावजूद भी वो 2 साल सरवाइव करते रहे। और इस सब के पीछे कारण क्या था कि वो क्यों इन चीजों को झेल सके और वो कितनी लंबी लाइफ जी सके। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने फादर की वही लाइफस्टाइल शेयर करूंगा जिसको मैं खुद भी चाहता हूं कि मेरी लाइफ के अंदर मैं खुद भी उनके नक्शे कदम पे चल सकूं, ताकि कितनी भी लाइफ हो मेरी, उस लाइफ तक एक्टिव रहूं। अपनी लाइफ में मैंने उन्हें देखा है कि वो इतने एक्टिव रहे हैं जितना कि आजकल मैं किसी 50 या 55 साल के इंसान को भी नहीं देख सकता। वो 87 ईयर्स तक भी इतने एक्टिव रहे हैं कि अपना अधिकतर काम वो खुद ही किया करते थे, जो कि आजकल जवान से जवान लोग भी नहीं करने में समर्थ हैं। कि लाइफ में और हमारी लाइफ में क्या डिफरेंस था, जब इतनी एज के बावजूद भी वो इतने एक्टिव थे और अपने सारे काम खुद करते थे। उनसे आधी वो एज होने के बाद भी हमारी तरह तरह की दवाइयां शुरू हो जाती हैं, चीजें भी हम सोच सोच के खाते हैं कि ये खाएं या ना खाएं, वो खाएं या ना खाएं, लेकिन वो अपनी लाइफ जिसे कहते हैं ना टू द फुलेस्ट वो जीते थे। तो मैंने उनकी लाइफ के सार से जहां तक मैंने देखा उसको मैंने कुछ पॉइंटों में डिवाइड किया है। अगर मैं उसको फॉलो करूं तो हो सकता है कि मैं भी उनकी ऐसी लाइफ जी सकूं। आप भी अगर चाहते हैं कि आप एक्टिव लाइफ जिए, जितनी एज तक भी आप जीते हैं, जो भी आपकी लाइफ है, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको एक अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। सबसे पहली चीज जो मैंने अपने फादर की लाइफ में देखी वो ये देखी कि आजकल वो चीज लोगों की लाइफ में से गायब ही हो गई। और वो चीज क्या थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में हर एक चीज का एक नियम बना रखा था जो कि हम लोग नहीं बना सकते, हमारा कोई रूटीन ही नहीं बन सकता। उनकी लाइफ का एक फिक्स रूटीन था और डेली वो उस रूटीन को ही फॉलो करते थे। मैंने ये देखा कि वो इससे इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकते थे। उनका जो रूटीन था वो रूटीन चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनको वो रूटीन फॉलो करना ही करना है। कि सबसे पहले उस चीज का जिक्र करूंगा जिसकी आज के टाइम में हम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत है, वो है सोने। उनका सोने का नियम इतना अच्छा था कि वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे करीब सो जाते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग 3:30 बजे उठ जाते थे और 3:30 बजे उठ के अपना दिनचर्या के जो काम है वो करना। लेकिन हम लोगों की लाइफ में क्या हो गया, हम रात को 12 1 बजे तक तो टीवी देखते रहते हैं, टीवी नहीं देखते तो मोबाइल पे लगे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। हमारे स्लीपिंग हैबिट्स इतने खराब हो गए। तो एक कारण मेरे हिसाब से ये भी रहा कि उनकी स्लीपिंग हैबिट बहुत अच्छी थी, पूरी नींद लेते थे और दूसरी टाइम पे उठते थे, टाइम पे सोते थे। आजकल का शेड्यूल देखिए, आजकल के लोग सोते सोते रात के 12 साढ़े 12 बज जाते हैं और सुबह उठते उठते 8 साढ़े 8 9 ऐसे बज जाते हैं। तो कितना खराब रूटीन है ये कि सुबह जब हम सो के 8 9 बजे उठेंगे तो उसके बाद कहाँ से हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, कहाँ से हम वॉक पे जा पाएंगे। तो जो मॉर्निंग रूटीन होता है जिसे कहते थे मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग एक्सरसाइज, वो तो अपने आप ही खत्म हुई। दूसरी चीज फादर की लाइफ से कॉपी करना चाहता हूँ वो है उनकी डाइट में एक तो देखिए पहले के टाइम के मुकाबले और अब के टाइम में फर्क क्या आ गया कि उनके टाइम में जो चीजें हुआ करती थी वो इतनी मिलावटी नहीं होती थी। फल आते थे वो भी ओरिजिनल होते थे और खाने पीने की सब्जियां, जो भी चीज आता था, दूध आ रहा है, घी आ रहा है, उनमें शुद्धता बहुत ज्यादा थी। क्योंकि उस टाइम क्या था कि पॉपुलेशन इतनी नहीं थी और लोग जो थे इतने ज्यादा बिजनेस माइंडेड नहीं थे। अब लोग वो बिजनेस माइंडेड हो गए। आप कोई भी चीज देख लीजिए, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, या कोई भी खाने की चीज आप देख लीजिए, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन, मिलावट या कुछ ना कुछ अलग ऐसी चीज मिलेगी जो कि हम लोगों के लिए अनहेल्दी है। अभी मैंने उनको लाइफ में ये नहीं देखा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। पूरी उम्र उन्होंने देसी घी खाया है, घर के शुद्ध दूध पे से ऊपर से जो मलाई उतरती है देसी मलाई वो खाई है। पूरी उम्र उन्होंने मीठा खाया है। उनका सर्दियों का रूटीन मुझे आज भी याद है कि सर्दियों में वो गुड़ के ऊपर देसी घी डाल के खाया करते थे
और आज हम एक गुड़ की डली खाते हुए भी डरते हैं, आज हम एक चम्मच घी खाते हुए भी डरते हैं कि कहीं नहीं हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाएंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, एलडीएल बढ़ जाएगा। गुड़ की डली खाते हुए हम सोचते हैं कि कहीं हमारी शुगर ना बढ़ जाए, कहीं हमको डायबिटीज ना हो जाए, कहीं हम प्री डायबिटिक ना हो जाए। लेकिन वो पूरी उम्र इतना सब कुछ खाने के बाद भी, मीठा खाने के बाद, घी खाने के बाद, किसी चीज को मैंने उन्हें ये नहीं देखा कि कभी उन्होंने ये ना किया कि नहीं मैं ये नहीं खाता। और उसके बावजूद भी 87 साल तक की लाइफ में कभी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, कभी ना उन्हें डायबिटीज हुई, ना कभी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ना कभी उन्हें थायराइड हुआ। ये जो कॉमन बीमारी होती है कभी भी मैंने उनके अंदर नहीं देखी, इतने हेल्दी थे। तो कारण क्या था, ये सब चीजें खाने के बावजूद भी क्यों वो इन बीमारियों से नहीं घिरे, क्यों उससे नहीं ग्रसित हुए? वो कारण ये था कि कभी भी मैंने उनको अपनी लाइफ में प्रोसेस फूड खाते हुए नहीं देखा, जो कि हम लोगों ने खाना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। कि कभी मैंने उन्हें ये नहीं देखा कि वो चिप्स खा रहे हैं या बाजार की जो ये भी प्रोसेस फूड की जो भी कैटेगरी आती है, कभी उन्हें नहीं देखा। हमेशा घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं और हेल्दी खाना खा रहे हैं। मेरे हिसाब से एक कारण ये भी रहा कि एक तो हेल्दी खाना हुआ करता था उस टाइम में, दूसरी चीज की प्रोसेस फूड बहुत कम लोग खाया करते थे, तो ये कारण भी था उनकी एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल का। उनको मैंने कभी खाने से पहले सोचते हुए नहीं देखा कि इससे कुछ होगा या नहीं होगा, उन्हें सिर्फ खाना है और हेल्दी रहना। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको 2 पॉइंट बताया, एक तो उनकी लाइफ का डिसिप्लिन और दूसरा उनकी जो डाइट थी, कि डाइट में उन्होंने कभी प्रोसेस फूड नहीं खाया और जो भी खाया वो शुद्ध। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि आप भी सोच रहे होंगे कि इतना देसी घी खाया, इतना मीठा खाया, उसके बावजूद भी उनको डायबिटीज जैसी बीमारी क्यों नहीं हुई, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने अपने ये देखा है कि वो खूब चला करते थे। कभी भी मैंने उनको कोई व्हीकल यूज करते हुए नहीं देखा, ना कभी मैंने उनको साइकिल चलाते देखा, ना मैंने कभी उनको स्कूटी चलाते देखा, ना बाइक चलाते देखा, ना कार चलाते देखा। जहां भी उन्हें जाना होता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, और जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता था वहां तक वो पैदल ही चला करते थे। मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूँ कि जितना वो अपनी लाइफ में पैदल चले होंगे उतना मैं आज तक कभी भी नहीं चल सकता। ये फैक्टर सबसे बड़ा था जो आज चेंज हो चुका है। आज के लोग क्या है, वो पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको क्या है, जरा सी दूर जाना है, अगर पेरेंट ने बच्चे से कुछ बोल दिया कि बेटा बाजार से जाके ये लिया, तो भी वो स्कूटी निकालेगा। ये फैक्टर्स जो है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत गलत है, क्योंकि हमने पैदल चलना ही छोड़ दिया। आसपास जो चीजें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी दूर है, वहां पे भी कि हम स्कूटी लेकर, बाइक लेकर जाते हैं, चाहे हम उस चीज के चक्कर में घंटों घंटों जाम में फंसे रहे, लेकिन पैदल चलना हमें पसंद नहीं है। विल पावर भी उनमें बहुत ज्यादा थी। उनका यही कहना था, जब तक मैं चलता रहूंगा उस दिन तक मैं जीवित रहूंगा, और जिस दिन मैंने चलना बंद कर दिया उस दिन मेरी लाइफ खत्म। नेक्स्ट चीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगी, आधे से ज्यादा लोग जो जिनके स्ट्रोक आते हैं या कार्डियक अरेस्ट आते हैं, लोग इतने स्ट्रेस हैं आज के टाइम में अपनी लाइफ में कि वो स्ट्रेस को झेल ही नहीं पाते। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, जो सुसाइड नहीं करते वो लोग स्ट्रेस नहीं झेल पाते, तो किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, क्योंकि लाइफ ही इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है। नौकरी भी इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है, बिजनेस है वो इतने स्ट्रेसफुल हो गए हैं। लेकिन मैंने अपने फादर को कभी भी, कितनी बुरी से बुरी सिचुएशन हो, हमारे सामने काफी ऐसी सिचुएशंस पड़ी जिसमें शायद मैं सोचता था कि अगर मैं उस जगह होता तो शायद मैं पागल ही हो जाता गुस्से से या दुख से। लेकिन उनको मैंने हर एक सिचुएशन में बिल्कुल पीसफुल स्टेट में देखा। कभी मैंने उनको स्ट्रेस नहीं देखा। हमेशा चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना गई हो, हमेशा रिलैक्स रहते थे। ये भी एक कारण रहा उनकी हेल्दी और लंबी लाइफ का। तो ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है जो आजकल के लोगों की हेल्थ खराब कर रहा है। और पुराने लोग जो थे वो स्ट्रेस को मैनेज करना जानते थे। वो जानते थे कि स्ट्रेस से कैसे डील किया जा सकता है। आज के लोग उस चीज में असमर्थ हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल ही इतना बढ़ चुका है। इसके पीछे कारण है सोशल बॉन्डिंग। मैंने देखा कि मेरे फादर की सोशल बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, जो कि आजकल हम लोगों में नहीं है। आजकल क्या हो गया है कि लिमिटेड दोस्त होते हैं, किसी पे एक दूसरे के लिए फुर्सत ही नहीं है। लेकिन उनके मैंने इतने पुराने दोस्त देखे जो कि उनके बचपन में, उनके साथ स्कूल में, उनके साथ कॉलेज में पढ़े होंगे, और वो अपनी जब तक उन्होंने लाइफ जी तब तक वो उनसे मिलते रहे। कोई भी त्योहार है, एक त्योहार पे एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। और एक चीज मैंने और देखी वो ये कि कभी भी उन लोगों में मैंने फर्क नहीं देखा, ना मैंने अपने फादर में और ना ही उनके फ्रेंड्स में कभी मैंने फर्क नहीं देखा कि कोई ये सोच रहा है कि अलग रिलीजन का है, मैं अलग रिलीजन का हूँ। कभी भी उनके, चाहे सोसाइटी में कोई भी सिचुएशन रही हो, लेकिन कभी भी मैंने उन लोगों की रिलेशनशिप में, उन लोगों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं देखा। उनकी दोस्ती में कुछ फर्क पड़ा हो। वो जैसे बचपन में, कॉलेज में एक साथ मिला करते थे, वैसे ही वो मरते दम तक एक साथ मिलते रहे। और उनका जो प्रेम भाव था वो हमेशा वैसे ही बना रहा, जो कि आजकल देखना बहुत ही मुश्किल है। आजकल उसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते
कितने लोग उस टाइम प्रेम भाव था। आजकल क्या है, आज एक अकेलापन आ गया लोगों की लाइफ में। लोग दोस्तों से मिलने से अच्छा तो ये सोचते हैं कि अरे मोबाइल में ही वीडियोस देख लो, मोबाइल में रील्स देख लो। त्योहार हो गए हैं, त्योहारों में रिश्तेदार एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। त्योहार में दिवाली भी विश कर दिया, न्यू ईयर विश कर दिया, मोबाइल ने ही काफी सारी चीजें हमसे छीन ली हैं। तो ये भी एक कारण है कि आजकल की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है। और पहले की लाइफ क्या होता था कि पहले अगर कोई स्ट्रेस होता था वो दोस्तों में शेयर करते थे, और दोस्त कुछ सजेशन भी देते थे अच्छे। और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस तब बढ़ता जाता है जब हम उसको अपने मन ही मन में घुटते रहे उसे लेकर। लेकिन अगर हम किसी से शेयर करते हैं स्ट्रेस, वो कहते हैं ना, ये किसी ने कहावत बनाई है कि दुख बांटने से कम होते हैं। तो ये चीज स्ट्रेस के ऊपर बिल्कुल लागू होती है कि आप अगर अपना स्ट्रेस किसी से बांट रहे हैं, आप अपनी जिस चीज की वजह से आप चिंतित हैं वो चीज अगर आप किसी को के साथ बांट रहे हैं तो उस चीज से आपका स्ट्रेस कम होता है। तो लेकिन आजकल तो लोगों की रिलेशनशिप्स ही नहीं है, तो वो स्ट्रेस कहाँ से कम होगा। आज भी मुझे याद है कि मेरे फादर के एक फ्रेंड जो कि बचपन से उनके दोस्त थे, वो भी अपने 80s में ही थे। और लास्ट टाइम जब वो मिलने के लिए आए मेरे फादर से, तो उनकी कंडीशन ये भी नहीं थी कि वो ढंग से चल पाए। तो उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें लेकर आए उस सिचुएशन में जिसमें बंदा ढंग से चल भी नहीं पा रहा है और कोई उसे पकड़कर चल रहा है। उस सिचुएशन में भी वो अपने फ्रेंड से मिलने आ रहा है, तो मन में कितना प्यार रहा होगा, जो कि आज छोटी छोटी चीजों की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, दुनिया भर की चीजों की वजह से मन में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव आ गया है। वो पहले के लोगों में नहीं हुआ करता था। उनको पकड़ के लेकर आए उनके फैमिली मेंबर्स, दोनों दोस्त ऐसे मिले जैसे कि कोई सगे भाई भी नहीं मिलते होंगे। और वो देखकर इन लोगों ने इतनी लंबी लाइफ अपनी एक साथ गुजार दी। ऐसा नहीं है कि कभी लाइफ में ऊंच नीच नहीं हुई होंगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ निभाते चले आए। कोई लालच नहीं एक दूसरे को किसे, बस एक प्रेम भाव। वो प्रेम भाव आज कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गया है। उसी का कारण है कि जो ह्यूमन हेल्थ है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। एक फैक्टर और है जो कि पुराने लोगों की लाइफ इतनी हेल्दी और इतनी लंबी हुआ करती थी, वो फैक्टर है पॉल्यूशन। आप आज दिल्ली में देखिए कितना पॉल्यूशन होता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि जो भी यंगस्टर होंगे या जो भी बंदे होंगे उनके लंग्स की तो बहुत ही बुरी हालत होगी। लेकिन पहले के टाइम में इतना पॉल्यूशन नहीं था। कारण क्या, इतनी फैक्ट्रीज नहीं थी, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतने व्हीकल्स नहीं थे, हर चीज प्योर थी। ना पानी पॉल्यूटेड था, ना ही एनवायरनमेंट में इतनी गंदगी थी, ना ही इतनी डस्ट थी, और ना ही स्मोक पॉल्यूशन था। ये भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था कि पुराने लोगों की लाइफ इतनी हेल्दी क्यों थी। आज अधिकतर लोग दिल्ली में देखिए किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को अस्थमा है। ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये कुछ पॉइंट बताए, जो कि जिसमें से एक पॉइंट है डिसिप्लिन, डाइट, स्ट्रेस फ्री लाइफ और फिजिकल एक्सरसाइज। इस चीज को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आई होप कि आप लोगों की भी हेल्थ और आप लोगों की भी लाइफ में बहुत एक अच्छा बदलाव आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो देखकर कुछ अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।